अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी सिंध के हिस्ट्री के हिसाब से जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने कवर किए हैं अभी तक सुमरा पीरियड। उसके पहले हमने कवर किया था, पढ़ा था उसके बारे में कि अरब पीरियड क्या था। आज हम जो तीसरी डायनेस्टी है सिंध के ऊपर जिन्होंने रूल किया सन 1350 से 1521 तक, तो उनका उस डायनेस्टी का नाम है समा पीरियड या समा डायनेस्टी भी कहते हैं। तो अरब पीरियड के बाद हमारे पास आए सुमरा पीरियड। सुमरा के बाद सुमरा को सक्सीड किया इन्होंने समा डायनेस्टी वालों ने। तो इनके बारे में एसपीएससी कौन कौन से सवालात पूछते हैं, तो मोस्टली ये पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ सिंधी लिटरेचर कौन से पीरियड में हुई थी। ये अक्सर सीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधी लिटरेचर की जो डेवलपमेंट है वो समा पीरियड के अंदर हुई है। और उनका फेमस जो पोइट है काजी कादन, जो दौर भी इसको कहा गया है, इनको फादर ऑफ सिंधी पोइट्री भी कहा गया है। सिंधी पोइट्री के जो फादर हैं, ये सवाल भी पूछ सकते हैं एसपीएससी वाले कि हु इज़ फादर ऑफ सिंधी पोइट्री, काजी कादन या फिर काजी कादन जो दौर या काजी कादन इरा को किस पीरियड को कहा जाता है, वो समा पीरियड को कहा जाता है। बेसिकली जो काजी कादन थे वो जो थे ना, इसी मूवमेंट जो महदवी मूवमेंट थी इस दौर के अंदर, जिसको मीरान मोहम्मद महदवी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने उनसे ये इन्फ्लुएंस थे। ये मैंने लिख भी दिया है कि काजी कादन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मूवमेंट, जो महदवी मूवमेंट थी। ये बेसिकली एक रिलीजियस मूवमेंट थी इसके अंदर। उसके बाद शाह लतीफ़ की पोइट्री या शाह लतीफ़ की लाइफ के ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ के ऊपर जो काजी कादन थे, ये जो पोइट थे, इनका बड़ा असर था। यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि इनसे इंस्पायर होकर शाह लतीफ़ ने अपनी पोइट्री के ऊपर काम किया है। काजी कादन के अलावा दूसरे फेमस पोइट्स इस दौर के कौन से समा पीरियड के, एक तो काजी कादन हो गए, दूसरे मामूम फ़कीर, उसके बाद तीसरे हो गए इसाक अहंगार। तो ये कुछ सवालात थे और इनका कैपिटल था ठट्टा। तो समा पीरियड के हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे ये, इतना दूसरा कोई इम्पॉर्टेंट मतलब एमसीक्यूज़ और कोई डिटेल में नहीं पूछते। इस पीरियड में से यही कुछ सवालात पूछते हैं। फिर उसी दौरान 1521 से 1700 तक, जब तक कलोड़ा दौर आया, तब तक कुछ डायनेस्टीज़ आती गईं और वक्तन बवक्तन सिंध के ऊपर हुकूमत की उन्होंने। जैसे अरगून डायनेस्टी 1521 से 1555 तक, फिर तुर्खान डायनेस्टी आई 1555 से 1592 तक, फिर मुग़ल डायनेस्टी आई 1592 से 1700 तक। तो ये कुछ थे। और नीचे मैंने उसमें से मिक्स कुछ डेवलपमेंट मैंने लिख दी है कि उनके दौर में क्या हुई। वैसे तो फॉरेन रूलर्स जिन्होंने भी सिंध के ऊपर हुकूमत की, जैसे तुर्खान, मुग़ल या फिर ये अपने अरगून, इनके दौर में इतनी कोई ख़ास डेवलपमेंट हुई नहीं, मगर फिर भी हम ये लिख देते हैं। उसके अंदर कोई ऐसा कोई शख्स हो जिसका ज़िक्र हो, जैसे कि शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो, ये बेसिकली ग्रैंड फादर थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के। इनका दौर था 1538 से 1623 तक। ये फेमस पोइट थे तुर्खान डायनेस्टी के। इनकी पोइट्री का नाम अक्सर पूछ लेते हैं एसपीएससी वाले कि इनका नाम है बैनुल आरफीन। ये ही इनको कहा जाता है मुबशर ऑफ लतीफ़, ठीक है। आल्सो नोन एज सिंध जो चौसर या सिंध जो विहाणो तारो, मीन्स द राइजिंग स्टार ऑफ सिंध। मीन्स शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले को राइजिंग स्टार ऑफ सिंध भी कहा जाता है, या सिंध जो चौसर। ये जो लाइन है बेसिकली, इसको अक्सर एसपीएससी वालों ने ये सवाल इसका पूछा है कि हु इज़ सिंध जो चौसर, या हु इज़ सिंध जो विहाणो तारो, या हु इज़ राइजिंग स्टार ऑफ सिंध, या शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वालो बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी या विच पीरियड। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद सिंध के अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं, फर्स्ट एवर सिंधी रिसालो जो था वो मियाँ शाह का था, जो मुग़ल पीरियड के अंदर था। या आपसे पूछ सकता है कि फ़र्स्ट सिंधी रिसालो किसने लिखा था, या सिंधी मैगज़ीन किसने लिखी थी, कौन से पीरियड में आई थी, ये सवाल पूछ सकता है। रिसालो, इस रिसालो के अंदर 22 सुर थे। सुर मीन्स चैप्टर। और ये जो करंट वाई जो गुनगुनाई जाती है शाह साईं के ऊपर, मज़ार के ऊपर, आपने देखा होगा, तो ये भी इसी के फाउंडर थे। कौन? मियाँ शाह इसके जो थे फाउंडर थे। सूफ़ी शाह इनायत जो थे शहीद 1656 से 1718 तक, ये बेसिकली मुग़ल पीरियड के अंदर थे। ये बड़े मशहूर थे। इसके हिसाब से एसपीएससी सवाल पूछता है कि सिंध का फर्स्ट सोशलिस्ट ऑफ सिंधी
सोशलिस्ट ऑफ सिंध या सिंधी सिंध कौन था, ये टाइटल ये था सूफ़ी शाह इनायत जो फर्स्ट सोशलिस्ट थे। और ये टाइटल सूफ़ी शाह इनायत को किसने दिया था? मीर हिसामुद्दीन राशिदी ने। इसका स्लोगन क्या था? जो खेड़े सो खाए, मीन्स द वन हु सो द सीड ही हैज़ राइट टू ईट। जो वो बीज बोता है उसी को ये हक है कि वो भी खाना खाए। ऐसा नहीं है कि वैसे जो कैपिटलिस्ट सोच होती है कि जो जैसे वो लेबर को एनिलेट करते रहते हैं, वो एबल ही नहीं रहता कि वो उस प्रोडक्ट को भी खा सके जो वो खुद बना रहा है। यही है सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ एक लेबर चीज़ बना रहा है वो चीज़ खुद भी खा सके, इसीलिए इसको कहते हैं जो खेड़े सो खाए। इसकी मज़ार कहाँ पर है? सूफ़ी शाह इनायत की जोग शरीफ में है। ये अक्सर सवाल पूछ लेता है कि जोग शरीफ कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिजावल के अंदर है। तो ये कुछ सवालात थे, और इसके बाद होगी हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी कलोड़ा पीरियड, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था समा डायनेस्टी, फिर अरगून, तुर्खान और मुग़ल का, जिसके अंदर एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।